भारत न्यूज़ की टीम इसमें गोरखपुर जनपद के यांत्रिक कारखाना के सामने है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रेल कर्मियों का एक पूरा समूह इकट्ठा होकर के विभिन्न तख्तियों को लटकाएं और अपनी मांगों को रखा सरकार तक ये बात पहुँचाने के जोनल अध्यक्ष स्वतंत्र रेलवे भोजन कर्मचारी यूनियन का। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी? आज जो सरकार निजीकरण कर रही है, पदों का सरेंडर कर रही है, निजी ट्रेनों का संचालन कर रही है, जो महंगाई भत्ते की कटौती हम की है, तो आज पूरे देश में स्वतंत्र रेलवे भोजन कर्मचारी यूनियन के आह्वान पे राष्ट्रव्यापी आज भारतीय रेलवे के 16-17 जोन प्रोडक्शन यूनिट में आज राष्ट्रव्यापी अभियान हम लोग छेड़े हैं। और इसी क्रम में हमने आज आंतरिक कारखाना पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में भी हम लोगों ने सरकार के खिलाफ आज हो रहा है, तो निश्चित रूप से आज रेल कर्मचारी प्रभावित नहीं होगा। आज दिल्ली, कोटा, महानगरों जैसे आज हमारे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहनें जो तैयारी कर रहे हैं इस आस में कि आज कहीं ना कहीं हमें रेल की नौकरी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, क्लास 1, क्लास 2, ग्रुप डी, ग्रुप सी में नौकरी हमको मिलेगा तो जीवन मेरा सेटल होगा। लेकिन ये जो सरकार है, हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को 10 लाख 20 लाख हायर एजुकेशन दिलवाते हैं तो 10,000 20,000 की सैलरी के लिए नहीं, हम स्टेबिलिटी के लिए दिलवाते हैं कि आज हमें वो चीज़ चाहिए। सरकार का ये काम है कि लोगों को रोजगार मुहैया कराए, लेकिन उस शर्त पे मुहैया कराए जहां हमारे राष्ट्रीयकरण की भावना रहे, जहां देश सेवा की भावना रहे। और उसी संकल्पना के साथ आज देश का निर्माण हुआ। इस देश की बहुतायत आबादी जो है इस रेल और जैसे सरकारी संस्थाओं पे टिकी हुई है। अभी हम उस परिवेश में नहीं पहुंचे हैं जहां निजी हाथों की बात करें, आज हम अमेरिका, रूस, चाइना की बात करें तो एक गलतफहमी गलत निकाल दें। एक कृषि प्रधान देश है, मजदूरों का देश है, किसानों का देश है। तो ये हम जैसे बच्चे आधे चिल्ला रहे हैं, हताश है, परेशान है, गुस्से से लाल हैं, तो निश्चित रूप से इस तानाशाही सरकार के खिलाफ ये जो आज बात हो रही है निजीकरण की, तो चंद पूंजीपतियों के हाथों में बात हो रही है। आज मैं छोटा सुधार आपको और दूंगा। आज कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, कोरोना है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन उसके आड़ में बड़े पैमाने पे निजी ट्रेनों का संचालन, पदों का सरेंडर और जो एक्ट अप्रेंटिस करके हमारा भाई बैठा हुआ उसको घर बैठाए हुए, लेकिन उसके आड़ में ये देखिए कि प्राइवेट फंड से काम करवाया जा रहा है और प्राइवेट ट्रेनों को चलाया जा रहा है। जो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया से भी आपको सूचना मिली होगी, 151 ट्रेनों का जो प्राइवेट संचालन हो रहा है, तो इसलिए रोका जा रहा है सरकारी ट्रेनों को। इन प्राइवेट ट्रेनों को यहाँ से लेके दिल्ली, यहाँ से लेके चेन्नई जो भी रूटे हैं, इनको सुविधा से एकदम आराम से पहुँचे, इनको कोई असुविधा ना हो। आज सरकार बताना चाहती है कि निजी ट्रेनें सही रूप से चलती है, चूँकि निजी ट्रेनों का चलाने का मतलब यही है उनको सही तरीके से सिग्नल मिल रहा है, सही तरीके से हर सभी चीज़ें मिल रही है। आप तेजस को उदाहरण देख लीजिए, तेजस में आपका टिकट का जो काम है वो प्राइवेट संस्था देखेगी, जहां प्रॉफिट मेकिंग इकाई है वहां तेजस देखेगी, IRCTC देखेगी, लेकिन जहां काम करने की बात है वहां रेल कर्मचारी देखेगी। जहां IOH POH की बात होती है, जहां ओवरहालिंग की बात होती है, वहां रेल कर्मचारी देखेगा, हमारा गार्ड भाई देखेगा, हमारा स्टेशन मास्टर देखेगा, हमारा इंजीनियरिंग का भाई देखेगा। आप खुद सोच लीजिए, जब हम धन लगा सकते हैं तो ट्रेन नहीं चला सकते हैं। एक इन पूंजीपतियों के बाहों में इनके माँ बाप ने दूध पिलाया है, दम है, तो ये अपनी पटरी बिछाएं, अपना रेल चलाएं, अपनी जमीन खरीदें। ये हमारी पटरी है, ये देश की पटरी है, इस देश के किसान का पटरी है, इस मजदूर का पटरी है। तो ये चीजें हमें समझना पड़ेगा। इस देश के लोगों को और इस देश के मजदूर, किसान, मेहनत के लोगों को सभी को जरूरत है। ये लाइफ लाइन है हमारी रेल, इससे हमारी जुड़ी हुई है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर बन चुकी है। आज हम 10 रुपये 5 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट लेके बहुत आसानी से लोगों को रिसीव कर लेते हैं, चले आते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर का छोटा सा कटिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 50 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट होगा। अब आप खुद सोच लीजिए, 100-200 दिहाड़ी वाला काम करने वाला आदमी कहाँ से 50 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट ले पाएगा। ये सब चीजें जो हैं निजीकरण चंद पूंजीपतियों के हाथों में देने को आमदा है सरकार। ये सरकार हम जैसे कर्मचारियों, मेहनत किसानों, मजदूरों के द्वारा बनाई गई है, न कि चंद पूंजीपतियों के। यदि आज हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार बिगाड़ने का काम नहीं कर सकते, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था में हमारा बहुत बड़ा हाथ होता है। आज जिस दिन इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, यकीन मानिए आवाज पूरे विश्व पटल पे जाएगी और सभी विश्व के लोग कहेंगे आज इस देश के कर्मचारी, मेहनत मजदूर आखिर क्यों निजीकरण के खिलाफ है, क्या है निजीकरण। उन लोगों को भी पता चलेगा कि आज जो कंपटीशन बीट करके कई चरणों में एग्जाम देने के बाद रेल संस्थाओं से, सरकारी संस्थाओं से जुड़ते हैं, अंगूठा पास, हाई स्कूल पास आज हमारे पॉलिसी बना रहे हैं, जिन्हें 5 साल के लिए हम संविदा पे रखते हैं, आज हमारे लाइफ को पॉलिसी मेकर बन रहे हैं। तो इस सरकार को, इस
मजदूर विरोधी को हम बता देना चाहते हैं, स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के मंच से पहले हमने पोस्ट कार्ड के माध्यम से विरोध दर्ज कराया। आज पूरे देश के 16-17 जोन और जो भी प्रोडक्शन यूनिट है हम विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस सरकार ने नहीं माना तो आने वाले दिनों में हम और भी मंच खड़ा करेंगे। और छोटी सी जानकारी आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे एक कार्यक्रम तय किया है, जहां हमारे छोटे प्रोग्राम जो सभी को सार्वभौमिक समस्या है, एनपीएस निजीकरण, आज यकीनन तौर पे सभी रेल कर्मचारी हो, चाहे किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हो, सभी पीड़ित हैं। तो हम सभी संगठनों से आह्वान करते हैं, नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे, राष्ट्रीय रेल बचाओ और राष्ट्रीय आंदोलन, इस मंच से सभी लोग जुड़िए। आपके झंडा, आपका बैनर, आपके विचार सभी रहेंगे, बशर्ते रेल का निजीकरण रुकने तक। रेल का चुनाव आता है तो आप अपने हिसाब से चुनाव लड़िए, अपने हिसाब से लोगों को खड़ा करिए। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो क्या एक्शन लेंगे? अभी जो देशव्यापी आज हम लोगों ने एक दिवसीय कार्यक्रम किया है, निश्चित रूप से इस तानाशाही को, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हम सभी जानते हैं। लेकिन आज हम जिंदा होने का सबूत दे रहे हैं। आज एक सीढ़ी चढ़े हैं, कल दूसरी सीढ़ी जाएंगे और स्टेप वाइज हमारा आंदोलन आगे जारी रहेगा। और हम इस सरकार को, इस मजदूर विरोधी, इस चंद पूंजीपतियों को बता देना चाहते हैं, हमारी संख्या जो है कम है, लेकिन हम इस देश में बहुत बड़ी भागीदारी है। देश का ऐसा कोई कोना नहीं जहां हमारी पहुंच नहीं, देश का ऐसा कोई जगह नहीं जहां हमारे लोग नहीं। ये रहे रेलवे कर्मियों की एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैं चाहूँगा कि सरकार इसका ठोस एक्शन लेते हुए इनकी मांगों पर ध्यान दें और कोई